हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी झा फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम इंग्लिश का एन एलियन हैंड का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, द कॉप एंड द एंथम। पढ़ने से पहले क्या तुम्हारे लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि जो तुमने सोचा हो बिल्कुल उसका ऑपोजिट हुआ हो? ऐसा हुआ होगा सबके साथ, बिल्कुल सेम इसमें भी ऐसी ही स्टोरी है। सोपी के बारे में बताया गया है। सोपी इज़ अ होमलेस जॉबलेस मैन। विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे। सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट। सोपी जो है, इस चैप्टर में सोपी के बारे में बताया गया है। एक इंसान है जो कि उसके पास घर भी नहीं है और जॉब भी नहीं है, और विंटर्स आ रहे हैं और उसको एक जगह चाहिए रहने के लिए, तो एक डिसीजन लेता है वो। तो पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। Soapy moved restlessly on his seat in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south. People want new warm coats, and Soapy moves restlessly on his seat in the park. When you see these signs, you know that winter is near. सोपी जो है वो बैठा होता है, मेडिसन स्क्वायर पार्क है, वहाँ पे बैठा होता है। वहाँ देखता है वो कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही जिससे उसे लग रहा होता है कि हाँ, विंटर्स आ रहे हैं। बर्ड्स जो हैं वो साउथ की तरफ फ्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग जो हैं नए वार्म कोट्स, गर्म कोट पहनने लगते हैं। और जो सोपी है वो रेस्टलेसली, मतलब बेचैन होकर एकदम बैठा रहता है। अ डेड leaf fell at Soapy's feet. That was a special sign for him that winter was coming. It was time for who lived in Madison Square to prepare. एक सूखा पत्ता उसके पैरों के पास आता है जो कि बताता है कि हाँ, विंटर है, आ रहे हैं, और जो मेडिसिन स्क्वायर में रहता है उसको प्रिपेयर हो जाना चाहिए अब। Soapy's mind now realized that fact. The time had come. He had to find some way to take care of himself during the cold weather, and therefore he moved restlessly on his seat. सोपी के माइंड ने कह दिया था कि हाँ, ऐसा टाइम आ गया है कि उसे अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ठंडा वेदर आ चुका है। इसलिए वो बार बार बेचैनी से अपनी सीट पे मूव कर रहा था। Soapy's hopes for the winter were not very high. He was not thinking of sailing away on a ship. He was not thinking of southern skies or of the Bay of Naples. 3 months in the prison on Blackwell's Island was that he wanted. सोपी के जो होप्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे। वो मतलब कोई शिप पे सवार होकर कहीं जाना नहीं चाहता था, ना ही वो सदर्न स्काइज में जाना चाहता था। वो बस चाहता था कि उसे 3 महीने की जेल हो जाए ब्लैकवेल आइलैंड में, बस उसकी यही इच्छा थी। 3 months of food every day and bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from cops. वो चाहता था कि वहाँ पे खाना पीना मिले, बेड मिल जाएगा और वो खुश रहेगा। बस सोफी यही चाहता था। For years, Blackwell's Island had been his winter home. Richer New Yorkers made their plans to go to Florida or to shore of the Mediterranean Sea each winter. Soapy made his small plans for going to the island. एक बहुत साल पहले वो ब्लैकवेल आइलैंड में रह चुका था, जहाँ पे जब ठंड थी तो वो रहा था वहाँ पे। अब वो कुछ और प्लान्स बना रहा है आइलैंड पे जाने के लिए। एंड नाउ द टाइम हैड कम. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. और जो बैठा रहता है वो मेडिसिन स्क्वायर में, और कोट के नीचे 2-3 न्यूज़पेपर्स ऊपर लगा लेता है 3 पैरों के पास, तो वो चीज़ अब उसको गर्म नहीं करके रख दी है, अब उसको ठंड लगती है। So Soapy was thinking of the island. There were places in the city where he could go and ask for food and bed. These would be given to him. He could move from one building to another. Soapy सोचता है आइलैंड के बारे में, और उसके बाद सोचता है कि वो कहीं और भी तो जा सकता है खाने और बेड के लिए, पर उसके लिए उसको कुछ करना भी होगा, मतलब उसके बदले में उसको कुछ करना होगा। Soapy's spirit was proud if he went to any of these places. वो सोचता है कि अगर मैं किसी भी एक जगह जाता हूँ तो there were certain things he had to do in way or another. He would have to pay for what they have gave him. उसे लगता है कि अगर मैं जाऊँगा, उनसे मांगूंगा, तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। They would not ask him for money, but they would make him wash his whole body. पैसे तो नहीं मांगेंगे, पर उसे नहाने को ज़रूर कहेंगे और उससे क्वेश्चंस पूछेंगे और उसकी होल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। No, prison was better than that. वो कहते हैं नहीं, जेल ही ज़्यादा बेहतर है। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो. प्रिजन में बस ये है कि उसे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ. एक सज्जन व्यक्ति का लाइफ
उसकी अपनी लाइफ होती है जेल में। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड वंस बिगिन टू मूव टुवर्ड्स डिज़ायर, उसने सोच लिया था कि वो आइलैंड पे जाएगा और उसकी डिज़ायर थी, जैसे कि वो बहुत बार ट्राई कर चुका था लॉज तोड़ के जेल जाने के, पर वो फेल हो गए थे। जैसे कि हम पढ़ते हैं, देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। बहुत सारे आसान तरीके थे जेल जाने के, कि वो सोच रहा था कि रेस्टोरेंट जाएगा और वहाँ पे एक अच्छा डिनर करेगा एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, और फिर वहाँ पे कह देगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, और फिर पुलिस आएगी उसे पकड़ के लेके चली जाएगी। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि वो सोचता है कि मैं सही ठीक ठाक दिख रहा हूँ, मैं जाऊँगा एंट्री मिल जाएगी, और ऊपर से तो मैं सही दिख रहा हूँ, मैं खाऊंगा पीऊँगा और उसके बाद कहूँगा मेरे पास पैसे नहीं है। पर जैसे ही वो एंट्री ले रहा होता है तो जो वहाँ पे मेन गार्ड होता है उनका, वो उसको एंट्री ही नहीं लेने देता, क्योंकि उसके फटे पुराने जूते होते हैं, पैंट भी फटी होती है, तो वो उसको एंट्री नहीं देते। तो वो बेचारा दुखी होकर वहाँ से निकल लेता है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहाँ जाता है, हाँ, फिर सोपी को वहाँ से धक्के मार के निकाल देते हैं और वो एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, मतलब जगह है, वहाँ पहुँच जाता है। और वहाँ एक शॉप होती है बड़ी सी। सोपी क्या करता है कि एक पत्थर उठाता है बड़ा सा और ग्लास पे मार देता है, कांच का जो होता है। तो लोग जो है भग के आने लगते हैं वहाँ से कॉर्नर से। एक पुलिस वाला भी आ रहा होता है वहाँ से, और सोपी खड़ा होता है आराम से और हंस रहा होता है कॉप की तरफ देखते हुए। वो सोचता है कि अब ये मुझे पकड़ लेगा। पुलिस उससे पूछती है कि कहाँ है वो आदमी जिसने ये किया है, तो वो हंस ऐसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये मैंने किया होगा। तो फिर पुलिस जो है वो सोपी को कंसीडर नहीं करती कि हाँ ये वो आदमी होगा। वो एकदम से देखता है कि पुलिस जो देखती है कि एक आदमी भग के जा रहा है, वो उसका पीछे करने लगता है, क्योंकि जो इंसान पत्थर मारेगा कांच पे और वो सीधा पुलिस के सामने आके कैसे बोल सकता है कि हाँ तुम्हें लगता। तो इसलिए वो कॉप को लगता नहीं है कि वो ये सोपी होगा जिसने ये काम किया होगा, इसलिए वो दूसरे इंसान के पीछे भागने लगता है। इस वीडियो में आज हम इतना ही करते हैं इस चैप्टर के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, बाकी का। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास, हैव अ गुड डे।